चलिए आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है इस क्लास में। मैथ का क्लास चल रहा है अभी और हम लोग पढ़ रहे थे अभी मीन मीन्स माध्य। और माध्य में हम लोगों का एक मैंने कल पढ़ाए थे तो उसमें आप लोगों को बता दिया गया था कि माध्य हम लोग साधारण विधि से कैसे निकालेंगे, जब बंटन सरल हो, जब बंटन अवर्गीकृत हो और जब बंटन वर्गीकृत हो। आज हाँ, फिर उसके बाद लघु रीति पढ़ा दिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे पद विचलन विधि से माध्य हम लोग कैसे निकालेंगे। हम लोग इस पर ध्यान देंगे बहुत बढ़िया तरीका से। चलिए ध्यान से समझिएगा। आइए हम लोग चलते हैं। अब हम लोग पद विचलन विधि से माध्य कैसे निकालना है उसके बारे में, लघु रीति हो गया या काल्पनिक माध्य जिसको हम लोग बोलते हैं, वो कल हम लोग पढ़ लिए थे। ठीक है ना, आप लोग तैयार हैं? तो आइए अब हम लोग पढ़ लेते हैं जरा सा पद विचलन विधि से माध्य कैसे परिकल्पित करेंगे। पद विचलन विधि, विधि का नाम होगा पद विचलन विधि। पद विचलन विधि, देखिए ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। हम सेम क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन सेम ही रखते हैं और उसी से सिखाते हैं। आपको वर्ग अंतराल दिया हुआ रहेगा, देखिएगा ध्यान से। वर्ग अंतराल है, जोर से बोलते जाइए। वर्ग अंतराल कितना कितना? 0 से 8, 8 से 16, 16 से 24, 24 से 32, 32 से 40 और 40 से 48। ये आप लोग देख रहे हैं बढ़िया से। अब यहाँ पे बारंबारता होगा, बारंबारता बोलिएगा, बारंबारता बोलना है। 10, 20, 14, 16, 18, 22, यही ना क्वेश्चन था। अच्छा, एक चीज हमको बताइए, सबसे पहले हम क्या निकालने के लिए बोले हैं? वर्ग चिन्ह। क्या बोले हैं? वर्ग चिन्ह। तो आप धड़ाक से पहले वर्ग चिन्ह निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिएगा? वर्ग चिन्ह, जिसको हम लोग एक्स से ही सूचित करेंगे। और वर्ग चिन्ह में क्या है कि वर्ग अंतराल जो होता है उसकी निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ करके 2 से भाग दे देते हैं, है कि नहीं है? तो 0 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 4, 16 8 24 और 12, हाँ 12 दूनी 24, 4 8 12, 12 8 20, 20 8 28, 28 8 36, 36 8 44। हो गया? सही हो गया? यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम सीधा देखिए, अगर साधारण माध्य निकालना होगा तो ये इसको एफ से सूचित करते हैं, एक्स में एफ से गुना करेंगे, निकल जाएगा। ठीक है कि नहीं निकल जाएगा? लेकिन हमको पढ़ना है पद विचलन, तो उसके लिए तो कल हम लघु रीति तक जहां तक बनाए थे ना, उसी विधि में सिर्फ एक कॉलम और बढ़ा देना है। ठीक है? तो उसमें हम लोग क्या किए थे, अगला इसमें हम लघु रीति में क्या किए थे, तो हम काल्पित माध्य मान लिए थे। तो काल्पित माध्य को हम लोग ए से सूचित करते हैं। काल्पित माध्य को किससे सूचित करते हैं? ए से। और ए इनमें से किसी एक को रखना था, हमने 20 रखा था, याद है ना आपको? इसमें से किसी एक को रखना था, उसको हम लोग 20 रखे थे। और फिर हम लोग डेविएशन निकाले थे, डेविएशन मीन्स विचलन, है ना? डी निकाले थे। तो डी बराबर क्या है भैया? एक्स माइनस ए है। एक्स क्या है? तो ये जो वर्ग चिन्ह है ना, और उसी में से इस 20 को घटा देना है। तो चलिए हम लोग घटा करके देख लेते हैं। तो इसका निकालिए, डेविएशन निकालिए। तो 4 माइनस ए बराबर 20 बराबर माइनस 16, कितना है? 12 ना है? चलिए देखिए ध्यान से। 12 माइनस 20 बराबर माइनस 8, 20 माइनस 20 बराबर 0, 28 माइनस 20 बराबर 8 और 36 माइनस 20 बराबर 16 और 44 माइनस 20 बराबर 24। समझ में आ गया बात? और आपने क्या किया था, फिर एफ में डी से गुना कर दिया था, फिर सिग्मा एफ डी निकाल लिए थे और सिग्मा एफ भी निकाल लिए थे। और माध्य का सूत्र होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ, और उसके हम लोग हल कर लिए थे। लेकिन अब यहाँ पे कंडीशन बदल जाएगा, क्योंकि अब आप पढ़ रहे हैं पद विचलन विधि। डी आपने निकाल लिया, अब अगला जो कॉलम यहीं पे बढ़ेगा उसको बोलते हैं डी डैश। क्या बोलते हैं? डी डैश। और डी डैश बराबर होता है डी बटा एल, डेविएशन बटा लंबाई। किसकी लंबाई? वर्ग अंतराल की लंबाई। आ गया समझ में? आपको पद विचलन में एक चीज को इसको बढ़ा देना है कि आपको जहां डी निकाल के छोड़े थे कल वाला लघु रीति में, उसमें एक कॉलम और बढ़ जाएगा जिसका नाम होगा डी डैश, है ना? पद विचलन अब हम लोग कर रहे हैं, सिर्फ विचलन नहीं कर रहे हैं, अब पदों का विचलन कर रहे हैं, जिसमें हम लोग कहते हैं
है ना, मैंने डेविएशन जो होता है उसका, उसमें हम लोग क्या करते हैं, वर्ग अंतराल की लंबाई से भाग दे देते हैं। तो अब यहाँ पर एक चीज सोचिएगा कि आपसे कोई पूछ देगा कि एल क्या है, तो एल बराबर लिख दीजिएगा वर्ग अंतराल की लंबाई। वर्ग अंतराल की लंबाई एकदम फिक्स्ड रहेगी। जैसे 0-8 में 8 का अंतर है, 8-16 में 8 का अंतर है, 16-24 में 8 का अंतर है, 24-32 में 8 का अंतर है। तो वर्ग अंतराल की लंबाई कितना है, 8। तो एल बराबर हो जाएगा कितना, 8। चलिए अब निकाल लीजिए डी डैश। तो ये है -16 बटा 8 बराबर -2, होगा कि नहीं होगा। ये है -8 बटा 8 बराबर कितना हो जाएगा, -1। 0/8 का मतलब 0, 8/8 का मतलब 1, 16/8 का मतलब 2, 24/8 का मतलब 3। हो गया, कहीं से कोई दिक्कत। अब यही कॉलम को हम लोग एफ से गुना करेंगे। किससे गुना करेंगे, एफ से। यानी कि हम लोग निकालेंगे एफ गुना डी डैश। समझे कि नहीं। क्योंकि जब भी बारंबारता का छेड़छाड़ होगा तो वर्ग चिन्ह के साथ हो सकता है। अगर वर्ग चिन्ह के टर्म को आगे बढ़ाए हैं, डी निकाले हैं तो उसके साथ होगा, और नहीं तो डी डैश निकाले हैं तो उसके साथ होगा। समझ में आ गई बात। तो एफ है 10 और यहाँ है -2, तो 10 में -2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, -20। 20 गुना -1 बराबर कितना हो जाएगा, -20। अब 14 में 0 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 0। 16 में 1 से गुना करेंगे 16, 18 में 2 से गुना करेंगे 36, 22 तिया कितना हो जाएगा, 66। क्लियर हो गया। यहां तक में किसी को दिक्कत है तो हमको बोलिए एक बार में। नहीं है दिक्कत तो चलिए आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। हो गया। अब ध्यान से समझिएगा। अब हम लोग निकाल लेते हैं टोटल को। अगर जोड़ेंगे तो इसको कहेंगे सिग्मा एफ डी डैश। ये कितना होगा, तो सबसे पहले प्लस वाला टर्म है 6 6 3 12 छतरी 18, हाथ बच्चा 1 6 3 9 9 1 10, 6 3 9 1 10 1 11 118। अब 20 20 कितना हो गया, 40। ये घटा दीजिएगा, 8 11 में से 4 गया 7, यानी कि टोटल मान कितना हो जाएगा, 78। कितना हो जाएगा, 78। समझ में आ रही है कि नहीं, बात आ रही है समझ में, कोई दिक्कत है। अब यहाँ पे स्थिति को समझिए। अब इसको टोटल बारंबारता को यहाँ देखिएगा तो सिग्मा एफ बराबर हो जाएगा 100। इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 100। कोई दिक्कत। अब यहाँ पे माध्य का फॉर्मूला बनेगा। इसके लिए माध्य का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। माध्य का यहाँ पे फॉर्मूला पद विचलन के लिए क्या होगा उसको समझ लीजिए। पद विचलन के लिए माध्य का जो फॉर्मूला होगा उसको समझ लीजिए। पद विचलन के लिए जो माध्य का फॉर्मूला होगा वह हो जाएगा आपका, ध्यान से समझिएगा, ए प्लस एल इंटू सिग्मा एफ डी डैश बटा सिग्मा एफ। ये फॉर्मूला आएगा। आ गया समझ में, यही ना फॉर्मूला होगा। अब देख लीजिए जरा सा, इसलिए अब यहाँ से माध्य निकालिए। कि दोनों में से कोई एक ही नाम आप लिखिएगा, ये नहीं कि दोनों। हमको दोनों इसलिए लिख रहे हैं कि चाहे आप ऐसे सूचित कीजिए चाहे ऐसे सूचित, इसी को माध्य बोलते हैं। ए कितना दिया हुआ, हमने कितना लिया था, 20 लिए थे। एल कितना है, 8। सिग्मा एफ डी डैश कितना आ गया है, 78। अब बटा नीचे कितना हो जाएगा, 100। अब जरा सा देखिए तो 20 प्लस 78 में 8 से गुना कर दीजिए, 8 64। हाँ तो बचा 6, 8 7 56 और 6, बोलिए 8 7 56, 56 और 6 कितना हो जाएगा, 62, 624 और बटा 100 है, तो बटा 100। अब यहां से देख लीजिए बराबर 20 प्लस ये हटेगा तो 6.24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 24। तो कितना हो जाएगा, 26.24। आंसर सेम आ गया कि नहीं आ गया, आ गया समझ में। आपके किताब में इस बार ए बराबर 28 मान लिया होगा, देखिए माना है कि नहीं माना है, और तब भी आंसर सेम आया। तो हमने क्या कहा था कि आप जो है काल्पित माध्य वर्ग चिन्ह में से किसी भी संख्या को ले सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि बीच वाली संख्या ही आप ले। तो 20 भी हो सकता था बीच में और 28 भी हो सकता था बीच में। क्लियर हो गए। अब यहां तक अगर मैटर को समझ में आ गया होगा तो आपका लगभग थ्योरी समाप्त हो गया, खत्म हो गया। एक चीज और जरा सा देख लीजिए, एक चीज और देख लीजिए। हम यहीं पे समझा दे रहे हैं ताकि आपको माध्य का जब पढ़े तो उसमें प्रॉब्लम नहीं हो। अतिव्यापी और अनतिव्यापी, अतिव्यापी और अनतिव्यापी किसको कहते हैं।
अतिव्यापी और अनतिव्यापी किसे कहा जाता है, इसको ध्यान से समझिए। समझे कि नहीं? तो ध्यान से समझिए। तो इसके लिए क्या करना, तो हमने कहा था कि ओवरलैपिंग और नॉन ओवरलैपिंग का बारे में। तो देखिए, अगर वर्ग अंतराल ऐसे लिखा हुआ है, ध्यान से समझिएगा, 0 से 9, ठीक है, 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39, 40 से 49। अब देखिए, ये अनितिव्यापी है। कहने का मतलब है कि ओवरलैपिंग नहीं है। ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है और नॉन ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है, इसे समझ लीजिए। अब यहां पर देखिएगा कि इसका जो उच्च सीमा है और इसका जो निम्न सीमा है, क्या ये दोनों सेम है? नहीं। समझे कि नहीं? सेम तो है नहीं, अलग अलग है। तो ओवरलैपिंग तो हुआ नहीं, तो नॉन ओवरलैपिंग है कि नहीं? ये देखिए तो क्या ये दोनों सेम सेम है? नहीं। ये दोनों सेम सेम है? ये दोनों सेम सेम है। तब नियम है, क्या नियम है कि अगर आप इसको सेम से, देखिए माध्य में तो आपको कोई खास दिक्कत नहीं होगा, लेकिन अगर यही चीज माध्यिका जब पढ़िएगा तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगा। माध्यिका में आपको इसको सुधारना पड़ेगा, ठीक है ना? तो इसमें हम अभी ही क्यों क्लियर किए कि ताकि आपको उसमें बताने की हमको जरूरत विशेष न पड़े। तब आप इसको है ना ओवरलैपिंग करने के लिए, अतिव्यापी में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा कि निम्न सीमा में से 0.5 को घटा देना पड़ेगा। समझे कि नहीं? और उच्च सीमा में से 0.5 को जोड़ देना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? तो अगर हम लोग इसको घटाएंगे तो आप देखिए, है ना, अगर इसमें से घटा देंगे तो इसमें अगर जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका सीधा सीधी 0 में से अगर हम लोग 0.5 को घटा देंगे, समझे कि नहीं, तो आपका सीधा सीधी हिसाब जान लीजिए कि माइनस में हम चले जाएंगे। समझे कि नहीं? -0.5 के बराबर हम लोग आ जाएंगे। तो -0.5 में हम लोग आ गए, इधर हम लोग जोड़ देंगे तो ये ऐसे बन जाएगा। इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 9.5, और ये हो जाएगा 19.5, ये हो जाएगा 19.5, ये हो जाएगा 29.5, ये हो जाएगा 30, 30 में से घटाएंगे तो 29.5, और ये हो जाएगा 39.5, इसमें करेंगे तो 39.5, ये हो जाएगा 49। अब देखिए तो सेम सेम हुआ। अब ये दोनों सेम सेम हुआ, इसका उच्च सीमा इसका निम्न सीमा, इसका उच्च सीमा इसका निम्न सीमा, इसका उच्च सीमा इसका निम्न सीमा, इसका उच्च सीमा इसका निम्न सीमा बराबर हो गया। तो एक का उच्च सीमा दूसरे का निम्न सीमा अगर ये बराबर हो गया है, समझ में आ रही है बात? तो उसको कहेंगे कि देखिए बार बार मैंने इस ओवरलैप हो गया ना, ई भी और ई भी सेम हो गया, तो एक ही संख्या 2 बार लिखी गई तो ओवरलैप हुआ ना, तो इसको कहेंगे अतिव्यापी। अब इसको जब सेम सेम नहीं है तो इसको कहेंगे अनतिव्यापी। क्लियर हो गए? बस इसको समझाना ही था सिर्फ। अगर इस समझ में आ गया होगा तो हम लोग आगे बढ़ जाएं। तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन में, और क्वेश्चन जरा सा आप लोग मिलाने की कोशिश कीजिए। देखिए, प्रश्नों को पढ़ने का कोशिश कीजिए और एक्सरसाइज निकालिए। एक्सरसाइज है प्रश्नावली 2 करके लिखा हुआ, क्योंकि प्रश्नावली 1 में हम लोगों ने तोरण पढ़ा था। क्या पढ़ा था हम लोगों ने? तोरण। यहाँ में किसी को दिक्कत है? तो चलिए, दिक्कत नहीं है तो प्रश्नावली 2 कहता है अति लघुत्तरीय प्रश्न में पहला क्वेश्चन है कि हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए। किस में उत्तर दीजिए? हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए। चलिए हम हाँ या नहीं में उत्तर खोजते हैं। पहला क्या है कि क्या यह आवश्यक कि समांतर मान दिए गए चर मानों में से ही एक हो? क्या समानांतर मान जो है चर मानों में से ही एक मान होता है? कोई जरूरी नहीं है। अब जरा सा देखिए, कोई व्यक्ति कह दिया कि 2, 3, 4 का माध्य निकालिए, तो आप क्या कीजिएगा? 2, 3 + 4/3, 4, 3, 7 और 2 9, 9/3 तिया 9, ये तो ठीक है, 3 में इसमें से आ गया। लेकिन अगर मान के चलिए कि 1 और 2 का कोई माध्य पूछ ले, तो माध्य क्या हो जाएगा? 2 और 1 मैंने 1 जोड़ 2/2, यानी कि 3/2, यानी कि 1.5। तो 1.5 कहाँ था इसमें लिखा हुआ चर में? तो इसका पहला का आंसर नहीं होगा, है दिया हुआ। कॉज भी नहीं लिखना, सीधा कहता है कि हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए। ठीक है, तो आप लोग समझ गए। इसका पहला का उत्तर हो जाएगा कि क्या यह आवश्यक है कि समांतर माध्य दिए गए चर मानों में से ही एक हो? नहीं।
नहीं दिले है आंसर में। दूसरा, क्या खुले सिरे के वर्ग अंतरालों की स्थिति में समानांतर माध्य का परिकलन कठिन है यदि वर्गों को अतिव्यापी नहीं बनाया जा सके। देखिए, हमको कहने का मतलब कि अभी तो जस्ट बताए हैं कि ओवरलैपिंग रहे या न रहे, ओवरलैपिंग हो या नॉन ओवरलैपिंग हो, समांतर माध्य में आपको कोई दिक्कत नहीं होने जा रहा है। यह दिक्कत आपको कहाँ हो जाएगा, माध्यिका में। तो आपको देखिए, क्या खुले सिरे के वर्ग की स्थिति में समांतर माध्य का परिकलन कठिन है कि नहीं, यदि वर्गों के अतिव्यापी नहीं बनाया जा सके तो हाँ हाँ आंसर दिया हुआ होगा। यदि वर्ग अंतराल समान लंबाई के नहीं है तो क्या समांतर माध्य ज्ञात किया जा सकता है? हाँ, एकदम जरूरी से रूप से ज्ञात किया जा सकता है। अभी तो कर सकते हैं ना, वर्ग चिन्ह निकालने के लिए समानांतर माध्य है ना, वर्ग अंतरालों समान लंबाई के नहीं भी होंगे तो भी समानांतर माध्य निकाला जा सकता है। चौथा, यदि वर्ग लंबाई समान हो तो पद विचलन रीति द्वारा माध्य की गणना की जा सकती है। बिल्कुल की जा सकती है, हाँ भी इसका भी आंसर होगा। पांचवा, क्या समानांतर माध्य चरम मानों को अनुचित रूप से महत्व देता है? बिल्कुल देता है, हाँ दिया हुआ होगा इसका भी आंसर। और छठा, काल्पित माध्य प्राय उस चर को लेते हैं जिसका मान सर्वाधिक होता है। अब ये तो बताए, काल्पित माध्य किसी को भी ले सकते हैं, किसी को भी ले सकते हैं, है कि नहीं? क्या कहता है, काल्पित माध्य प्राय उस चर को लेते हैं जिसका मान सर्वाधिक है। ऐसा हम बताए हैं कि जेकर चर मान ज्यादा रहेगा वही काल्पित माध्य होगा, ऐसा हम बताए हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नहीं। क्लियर हो गए? चलिए दूसरा का पहला देखिए, माध्य बराबर काल्पित माध्य प्लस विचलनों का योग बटा पदों की संख्या होगा। इसमें भराएगा, क्या भरा जाएगा? पदों की संख्या। आंसर देखिए है पदों की संख्या होना चाहिए इसके आंसर में, देख लिए। दूसरा कहता है ए बराबर, अच्छा सिग्मा एफ डी वाला है तो डी मैंने विचलन, तो ए प्लस, यहाँ एक में भरा। देखिए आपको अभी तो पढ़ाए हैं कि ए बराबर होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ, तो यहाँ कॉलम है तो ई भी आंसर और ई भी आंसर दिया हुआ है। अब कहता है कि तीसरा में ए बराबर दिया हुआ है ए प्लस, यहाँ एल भरा जाएगा सिग्मा एफ डी डैश बटा सिग्मा एफ, जहां डी डैश बराबर होता है डी बटा एल, तो एक ई वाला आंसर होगा और एक ई वाला आंसर होगा, दिया हुआ है। चलिए अच्छा, दूसरा के चौथा जरा सा देख लीजिए, इसका आंसर 0 होगा, समझे कि नहीं? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0। लेकिन आपको समझ में आया कि देखिए ये आपका सिग्मा का चिन्ह दिया हुआ है और यहाँ लिखा हुआ है x, ऐसे कर करके मैंने x माध्य है इसका दिया हुआ, इसका मान हमने क्या दिया? 0। कैसे? सोचने वाली बात है। अगर हम लोग इसको ऐसे लिख देंगे तो कोई दिक्कत है मेरे भाई, है ना? i बराबर 1 से लेकर के n तक, ठीक है? तो अब इसको हम लोग तोड़िए तो जरा सा, तो इसको तो हम लोग, इसको लिखने का मतलब क्या हो गया कि x1 ई जस का तस रहेगा प्लस x2 ई तो जस का तस रहेगा प्लस x3, देखिए ध्यान से देखते चलिए, क्या हम लोग x3 ई जस के तस ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? और इसी तरह से आगे बढ़ाएंगे तो xn ई भी ऐसे लिखाते जाएगा, लिखागा कि नहीं लिखाएगा? सबको बाहर निकालिए, तो x1 ऐसे ऐसे, x2 ऐसे ऐसे, देखिएगा ध्यान से, x3 ऐसे से लेकर के कहाँ तक? xn, है ना? ये ऐसे भी लिखाएगा। तो अब देखिए तो x1 x2 x3 xn सबको एक जगह लिखिए, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 से लेकर के कहाँ तक? xn तक प्लस ई भी सबको एक जगह लिखिए, तो ये कितना हो जाएगा? ये तो माइनस में ना आ जाएगा जी, ये तो किस में आ जाएगा? माइनस में। ध्यान से देखिएगा, माइनस n इंटू ऐसे लिखाएगा, ये कोई दिक्कत है? अब ध्यान से समझिएगा मैटर को, अब ध्यान से समझिएगा तो मैटर को। अब यहां से देखिए तो इस सब को यहां से लेकर के यहां तक के टर्म को अगर हम सिग्मा एक्स आई, जहां आई बराबर 1 से n तक लिख देंगे तो कोई दिक्कत है? भैया ये भी तो माध्य है, ये भी क्या है? माध्य है, तो इसको भी तो घटाओ, इसको भी तो यही बतिया लिख सकते हैं, इसका भी फॉर्मूला तो एक्स आई बराबर 1 से लेकर के n तक हो जाएगा। तो सेम में से सेम गया, कितना हो जाता है? तो हमने 0 आंसर बताया ही आपको, बताया कि नहीं बताया?
तो ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया। अब चलिए तीसरा का पहला क्वेश्चन, तीसरा का कैवा क्वेश्चन, पहला। चलिए तीसरा का पहला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। तीसरा का पहला क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत ध्यान से समझिएगा। तीसरा का पहला क्वेश्चन कहता है वर्ग अंतराल दिल्ली, आप लोग बोलते जाइएगा जल्दी जल्दी ताकि हम जल्दी जल्दी सोल्व कर दें। हाँ बोलिए तो कितना दिया हुआ है। हाँ हाँ बोलते जाइए। हाँ हाँ हो गया, कोई दिक्कत है तो बोलिए। अब बताइए हमको वर्ग अंतराल दिया हुआ है, अंक है दिया हुआ, अब विद्यार्थियों की संख्या है तो उससे मत हड़बड़ाइए, बारंबारता है वो, बारंबारता बोलिए सीधा सीधे। हाँ 12, हाँ 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 है, हाँ 6 दिया हुआ है। इसमें ये नहीं ना कह रहा कि फलना विधि से निकालिए, सीधा लिखता है कि समानांतर माध्य निकालिए। तो जब समानांतर है तो सिंपल फॉर्मूला लगा देंगे। सबसे पहले क्या निकाल लीजिएगा, वर्ग चिन्ह। क्या निकालिएगा, वर्ग चिन्ह। इसी को क्या कहते हैं, एक्स। अब समझ लीजिए 0 10 से कितना हो जाएगा, 5 20 15 15 10 25 35 45 55। कोई दिक्कत मेरे भाई, बाकी फार्मूला लगा दीजिए, यहीं पर एक्स और एफ में गुना कर दीजिए। 12 पचे 7, 18 में 15 से गुना कीजिए, फटाफट करते जाइए। 270, हाँ जी सही है, देख लीजिएगा। 27 से 25 से गुना कीजिए, देखिए 27 में 25 से करते जाइए ना जी, 675, ठीक है। अब बताइए आगे, 35 दूनी 70, 700। 45 में 17 से गुना कीजिए, 765। अब 55 में 6 से 330 हो गया, क्लियर हो गया। आप लोग मैंने देख लिए हैं, सब कुछ समझ में आया है सबको। चलिए कहीं गलती नहीं ना है। अब इसको जोड़ लीजिए, सिग्मा एफ को ही जोड़ लीजिए, टोटल जोड़िए कितना हो जाएगा, जोड़ सकते हैं ना। 18 12 30, 30 20 50, 50 और 20 70 7 77, 77 और 6 83, 83 और 17 100, कितना हो जाएगा 100। सही जोड़े हैं। और इसको जोड़ लीजिए, सिग्मा एक्स एफ को जोड़िए, कितना होगा 2800। तो इसको टोटल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2800। आ गया। हमको क्या निकालना है मेरे भाई, माध्य। तो माध्य को हम लोग क्या चीज से सूचित करते हैं, ऐसे या ऐसे। तो ये क्या होता है, आपको सिग्मा एक्स एफ बटा सिग्मा एफ, तो ये है 2800, ये है नीचे 100, 2 0 से 2 0 खत्म। आंसर कितना आ जाएगा, आंसर दिया हुआ है, देखिए जरा सा। तो तीसरा का पहला क्या हो जाएगा, बन गया। आगे चलिए तीसरा का दूसरा देखिए, तीसरा का कैवा देखिएगा, दूसरा। तो तीसरा का अगर दूसरा आप देखते हैं, चाहे यहीं पर देखिए ना, बनाते हैं इसको। तीसरा का दूसरा देखिए, तीसरा का दूसरा देखिए, यहीं पे बना देते हैं। अब हम लोग यही तीसरा का हम लोग दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं। तीसरा का दूसरा प्रश्न पढ़ लीजिए। तो तीसरा का दूसरा क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। कहता है कि आपका वर्ग अंतराल दिया हुआ है मेरे भाई, जैसे गुना भाग आप लोग कर लिए हैं तो अच्छा चीज है, ताकि हमको समय कम लगेगा, ऐसे समय ज्यादा लगता। वर्ग अंतराल दिया हुआ है, कितना है बोलते जाइए जल्दी जल्दी। 10 से 25, हाँ 25 से 40, 40 से 55, हाँ 55 से 70, आगे बोलिए 70 से 85, 85 से 100। अब बारंबारता बोल दीजिए, जोर से बोलिए, 2 2 3, हाँ हाँ हाँ, तीनों 6 है। चलिए कोई बात नहीं है, सिंपल में निकालने के लिए कह रहा है तो आप पहले वर्ग चिन्ह निकाल लीजिए। क्या निकालिएगा, वर्ग चिन्ह।
तो वर्ग चिन्ह देखिए, वर्ग चिन्ह निकाल लीजिए। 25 और 10 35, 35/2 के मतलब 17.5, कितना? ठीक लिखे हैं। अब 25 और 40 65, तो 65 का आधा कितना हो जाएगा? हैं? रुक 1 मिनट, 5 के 5 4 2 6 65 ना हुआ जी। तो 2 तिहाई 6 कट गया, और 2 दूनी 4, 32.5 होगा। कितना है? 32.5 है ना। अब देखिए ले रहा है, और 32 दूनी 64 है 65, तो 32.5 लिखे हैं। 32.5 ना है। अब कितना का अंतर हो गया जरा सा बताइए, बोलिए कितना का अंतर जा रहा है? अरे भैया 12 में से 7 गया 5, और 2 में से 1 गया 1, 15 का अंतर चल रहा है। कितना का? 15 का। इसमें 15 जोड़ दीजिए, 15 पॉइंट अथी 15 सीधा जोड़िए, तो सीधा जोड़ेंगे 15, तो 5 और 2 7, 3 और 1 4, 47.5 है। फिर 15 जोड़िए, तो 7 5 12, 4 1 5 1 6, 62.5। फिर 15 जोड़िए, तो 5 2 7, है ना, और 6 1 7, 77.5। फिर 15 जोड़िए, तो 7 5 12, 7 अब 1 8, 7 5 12, 7 1 8 1 9, 92.5 हो गया। अब हम इसको जोड़ेंगे तो 185/2, 2 9 18, 92.5। अंतिम वाला सेम हो गया तो सब सही है, आपका कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हो गया। अब सिंपल विधि से निकालना है, तो आप लोग x गुना f कर लीजिए। 17.5 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 35। गुना किए हैं कि नहीं किए हैं? अब 32.5 में 3 से गुना कीजिए, कितना हो जाएगा? 10। 10 कहाँ से आएगा जी? 32 में 3 से, ओहो, आप लोग 5 तिहाई 15, हाथ में बचा 1, 3 दूनी 6 अब 1 7, 3 तिहाई 9, 97.5। अब इसमें गुना कीजिए, 7 5 35, 7 3, 100 7 49, और 3 52, हाथ में बचा 5, 100 चौका 28, 5 33। सही कर रहे हैं गुना? आप लोग कहे गुना करके रखिए, तो रखबे नहीं किए हैं। अब देख सब, कोई एगो इसका कर लेता, कोई इसका कर ले, कोई इसका कर ले, आराम से बन जाता। चलिए कोई बात नहीं है, हमारे नसीब में है सब। 6 5 30, हाथ में बचा 3, 6 दूनी 12, 3 15, हाथ में बचा 1, 6 6 36 अब 1 37। अब चलिए 6 5 30, हाथ में बचा 3, 7 6 42, 3 45, हाथ में 4, 7 6 42 और 4 46, 465। 6 5 30, हाथ में बचा 3, है कि नहीं? 6 दूनी 12, 3 15, हाथ में बचा 1, 9 6 54 अब 1 55। अब इसको जोड़ना है, जोड़ सकते हैं। सिग्मा एक्स एफ, चलिए तब तक ये अलग है। 6 18 तो 20, 20 और 10 30, सिग्मा एक्स बराबर कितना आ जाएगा? 30। कोई दिक्कत है? चलिए इसको जोड़ लीजिए, 5 5 10, ठीक है। हाथ में बचा 1, कितना बच गया? 1, 5 अब 1 6, 6 और 7 13, 13 2 15, 15 5 20, 20 5 25, 25 और 5 30, हाथ में बचा 3, 3 5 और 3 8, 8 और 6 14, 14 और 7 21, 21 और 3 24, 24 और 9 33, 33 और 3 36, हाथ में बचा 3, 5 और 3 8, 8 4 12, 12 3 15, 15 3 18, 1860। कितना जाएगा? 1800। तो अब हमको माध्य निकालना है, तो सीधा लिख दीजिए सिग्मा एक्स एफ बटा सिग्मा एफ, यानी कि 1860/30। 1 0 से 1 0 खत्म, 3 6 18, 3 दूनी 6 62। आंसर है, देख लीजिए।
62 आंसर दिया हुआ है, तो ये भी आपका आंसर क्या हो जाएगा, सॉल्व हो गया। कुल मिला जुला के सिर्फ गुना भाग करना है। क्या करना है, गुना भाग। अब जितना ज्यादा से ज्यादा गुना कीजिएगा आपका सही आंसर होगा, है ना। कैलकुलेटर लेकर के अब हमको बैठना पड़ेगा तभी ना बनेगा। जैसे इतना जल्दी जल्दी गुना करेंगे, नहीं करेंगे तो आपका समय ज्यादा लगेगा। समझ में आ रही है बात है। और नहीं तो अगर है मेरे पास मोबाइल तो दे दीजिए, फटफट हम गुना कर लेंगे, आपको जल्दी जल्दी हम समझा सकेंगे। है तो लाइए, निकालिए या मांग के ले आइए किसी से। चलिए आगे देख लीजिए, यहाँ पे ध्यान से समझ लीजिए। अगला क्वेश्चन है तीसरा का तीसरा। ऐसे रहेगा तो जल्दी जल्दी हम कर देंगे, है कि नहीं। तीसरा का तीसरा देख लीजिए। ओ इसी में तीसरा भी है, यहीं पे बनाया जाएगा। क्या छोड़िए ना, तीसरा का तीसरा अलग ही कर देते हैं। अब तीसरा का तीसरा, चलिए वर्ग अंतराल बता दीजिए कितना कितना है। सबसे पहले वर्ग अंतराल बता दीजिए। हाँ बोलिए। 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, हाँ 75 से 85। आ गया समझ में। लाइए ना, दीजिए ना फटाफट। चलिए बैठ जाइए। चालू कैसे होगा, नहीं काम ही नहीं कर रहा है। नहीं कोई अंक ही नहीं आ रहा, देखिए तो। हाँ आ गया आ गया, ठीक है ठीक है ठीक। ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे बारंबारता देख लीजिए। बारंबारता कितना कितना दिया हुआ है, 6, 11, 7, 4, 4, 2। कोई दिक्कत है। अब हमको सीधा सीधी इसमें भी सिंपल ढंग से इसको निकालने के लिए कह रहा है कि नहीं। माध्य पर माने इनका माध्य बताइए कितना होगा, ठीक है। चलिए तो समझिए ध्यान से, आपको सीधा सीधा क्या निकालना होगा, वर्ग चिन्ह। क्या निकालना होगा, वर्ग चिन्ह। देखिए 25 और 15 कितना होता है, 40, 40 बटा 2 का मतलब 20। 35 25 कितना होगा, बोलिए। 5 5 10, 5 5 10 3 5 60, 60 का कितना हो जाएगा, 30, 20 30 40 50 60 70 80। कोई दिक्कत है। 5 5 10 8 7 15 116, 160 बटा 2 यानी कि 80। क्लियर हो गया। अब सीधा आप लोग क्या कीजिएगा, x गुना f कीजिए। 6 दूनी 12, 120, 11 तिया 33, 330, 7 चौक 28, 280, 5 चौक 20, 200, 6 चौक 24, 240, 7 दूनी 14, 140, 80 का ही 80। कोई दिक्कत है। सिग्मा एफ निकाल लीजिए। 11 6 17, 17 और 7 24 4 28 4 32, 32 और 2 34 और 1 35। हो गया। इसका निकालिए सिग्मा एक से सबको जोड़ देना है। 0 का 0, 0 का 0, 8 4 12, 12 4 16, 16 हुआ 8, 24, 24 और 3 27 और 2 29। हाथ बच्चा 2, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 3 12, 12 और 1 13, 1390। कितना आ जाएगा, 1390। अब हमको माध्य निकालना है, तो माध्य बराबर सिग्मा एक से बटा सिग्मा एफ। 1390 बटा 35, 1390 में 35 से भागा दे देते हैं। 1390 भागा 35, देखिए तो आंसर आपका 39.71 है। 39.71, 39.71 आपका परसेंटेज में दिले होगा।
आंसर हो गया है ना, परसेंटेज में दिया हुआ, क्योंकि परसेंटेज में पूछ रहा है माध्य, तो आपका क्लियर हो गया। अब कहिए, कहता है क्वेश्चन प्रश्नावली 4 में आइए। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, पढ़िए ध्यान से। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 का पहला का काल्पित माध्य की विधि से माध्य परिकलित करिए। कैसे? काल्पित माध्य से। तीसरा का पहला था, तीसरा का पहला तो अभी हम लोग बनेबे किए थे। इधर देखिए तो ध्यान से, देखिए ध्यान से इधर। तीसरा का पहला जो हम लोग देखे थे, तीसरा का पहला, इजाजत का आगे बढ़ा दिए। हाँ, तीसरा का पहला देखिए, यही ना बना रहे थे, देखिए ध्यान से। तीसरा का पहला आप लोग यही ना बनाए हैं, पूरा ध्यान से समझिएगा जो बात है से। बाबू रे, हम जो बता रहे हैं, तीसरा का पहला देखिए, आप यही बनाए हैं, बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं? तीसरा का पहला ही है। अब इसको क्या कहता है सो समझिए। क्वेश्चन कहता है कि अब इस चीज को आप बनाइए कैसे? काल्पित माध्य की विधि से, यही ना क्वेश्चन है। तो अब जरा सा देख लीजिए, काल्पित माध्य की विधि से हम लोग बना रहे हैं। ध्यान से समझिए, काल्पित माध्य बनाना होगा तो कुछ टर्म को आगे बढ़ाना होगा। समझ में आ रही है मेरी बात? चलिए, अब यहां से जब काल्पित माध्य हम लोग ले लेंगे तो ये कंडीशन आपका समाप्त हो जाएगा, ये वाला आपका लाइन की जरूरत नहीं है। आ गया? अब आगे बढ़ जाएं। क्वेश्चन यही है, तीसरा का पहला हमने यहाँ वर्ग चिन्ह तक निकाल लिया है। काल्पित माध्य करने के लिए आपको काल्पित माध्य बराबर ए लेना होगा, और काल्पित माध्य में ए बराबर क्या होता है मेरे भाई? तो ए बराबर जो होता है, किसी भी संख्या को आप ले सकते हैं, बीच वाली संख्या को लेना है। तो 25 35 में से हम किसको ले लेते हैं? 25 ले लेते हैं, और डी निकाल लेते हैं x माइनस ए। क्लियर हो गया? क्या निकाल लेते हैं? x माइनस ए। समझ में आ रहा है बात ना? अब ध्यान से समझिएगा, अगर x बराबर x माइनस ए करेंगे तो चलिए, x है हमारा कितना? 5, और हमने ए लिया है 25, यानी कि -20। 15 माइनस 25 बराबर -10। 25 माइनस 25 इज इक्वल टू 0। 35 माइनस 25 बराबर 10। 45 माइनस 25 बराबर 20। 55 माइनस 25 बराबर 0। 5 में से 2 गया 3, 30। यही ना खाली करना था। अब जो है इसको सीधा सिग्मा एफ डी निकाल दीजिए। सिग्मा एफ डी, एफ गुना डी कर दीजिए। सिग्मा एफ डी तो नीचे ना, क्या निकालिएगा? एफ गुना डी। चलिए, एफ गुना डी, एफ है 12 और डी है ये इतना। 12 दूनी 24 माइनस 240। 18 में -10 से गुना करेंगे -180। 27 में 0 से गुना करेंगे 0। 20 में 10 से गुना करेंगे 200। 17 दूनी 34 340। 6 दिया हुआ है, 76 18 180। अब आप निकाल सकते हैं सिग्मा एफ डी। क्या निकाल लीजिएगा? सिग्मा एफ डी। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा है? तो ध्यान से समझिएगा। अब इसको एक जगह कर लीजिए, प्लस वाला के 0। 8 4 12 हाथ बचा 2। 8 4 12 हाथ बचा 1। 1 अब 1 2, 2 और 3 5, 5 और 2 7। 720 आई घटा दीजिए जोड़ करके 0। 8 4 12 हाथ बचा 1। 2 1 3 अब 1 4। 420 घट जाएगा 0। 8 में 2 में से 2 7 में 4 गया 300। टोटल मिला के कितना आ जाएगा? 300। आ गया? अब हमको माध्य बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। ए कितना माने थे? 25। 25 प्लस 300 बटा 100 कट गया। 25 और 3 कितना हो जाएगा? 28। आंसर 28 दिया हुआ है, देखिए निकल गया। ये जो पहला विधि पढ़े थे वो सब सिंपल माध्य था, लेकिन कहा कि नहीं काल्पित माध्य से बनाए, तो सिर्फ एगो डी वाला पॉइंट बढ़ा देना है। समझ में आ गया बात? ठीक है। कहता है कि दूसरा प्रश्न देखिए, तीसरा के दूसरा को भी आप इसी तरह से बनाइए। ठीक है, बना देते हैं। तीसरा के दूसरा को भी
चलिए अब दूसरा प्रश्न यहीं पर है, देखिए ध्यान से। दूसरा प्रश्न आपका यहीं पर है, विद्वान विद्यमान, ठीक है। तीसरा का दूसरा यहीं पर है, हम लोगों का आ चुका है, देखिए यही ना प्रश्न हम लोग का है। तीसरा के दूसरा में यही प्रश्न है मेरे भाई। तीसरा का दूसरा एकदम यहां तक ले आ देते हैं ताकि इधर वाला क्वेश्चन ही नहीं दिखाई दे। कोई दिक्कत हो गया? अब इसमें सीधा सीधी क्या करना है हम लोगों को, सो समझिए यही प्रश्न है। तब यहां से इरेजर से इसको साफ कर लिया जाए, इसकी कोई जरूरत आपको अब नहीं है बीच वाले का, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पे हम लोग सबसे पहले कल्पना करेंगे तब आगे की जरूरत है। चलिए अब इसको ध्यान से समझिएगा बाबू रे। सबसे पहले हम लोग कल्पना कर करके कोई एगो माथ ले लीजिए, काल्पित माध्य ए बराबर निकाल लीजिए। कौन लीजिएगा? 1 2 3 4 5 6 है, 47.5 लीजिए ना। कितना? 47.5। और डी बराबर एक्स माइनस ए निकाल लीजिए। तो 17 डी बराबर एक्स माइनस एक्स, 17.5 माइनस 47.5 तो कितना हो जाएगा? माइनस 5 में से 5 गया 0 और 7 में से 7 गया 0, 4 में से गया 3, यानी कि 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 30। कोई दिक्कत? अब देखिए तो 32.5 में से आपको 47.5 क्या करेंगे? घटा देंगे। 5 में से 5 गया 0, कोई बात नहीं। 7 में से 2 गया 5 और 4 में से 3 गया 1, आ गया। इस सेम में से सेम घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 0। कितना हो जाएगा? 0। अब देख लीजिए 62.5 में से 47.5 घटाइए तो प्लस में आ जाएगा। 12 में से 7 गया 5, 5 में से 4 गया 1, 15। इसके बाद 77.5 में से 47.5 घटाइएगा तो हो जाएगा 30। और अगर आप 92.5 में से 47.5 घटाइएगा तो हो जाएगा 45। 12 में 7 गया 5, 8 में से 4 गया 4। आ गया समझ में? अब सीधा सीधी यहाँ पर एगो टर्म बढ़ाइए और सीधा निकाल लीजिए एफ गुना डी। अब बताइए, एफ है 2 और यहाँ 30 तो ये हो जाएगा -60। 15 तिया 45, लेकिन ये माइनस में ना है जी, तो 45। 7 में 0 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 0। 6 में 15 से करेंगे तो 90। 6 में 30 से करेंगे तो 180। 45 छक्का निकालिएगा तो 6 × 30, हाथ में 3, 6 चौका 24 और 3 27, 270। क्लियर हो गए? अब इस सब को जोड़ दीजिए सिग्मा एफ डी को। अब 0 का 0, 8 7 15 और 9 24, हाथ में 2, 2 2 4 अब 1 5, 540। इसको जोड़ दीजिए 5 6 4 10, 10 में से 5 गया 5, 3 435। हो गया? अब आप सीधा सीधी यहां से माध्य निकालिए। क्या निकालिएगा? माध्य। ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। ए कितना है? तो ए हमने माना था 47.5 प्लस सिग्मा एफ डी आ गया 435 बटा 30। अब ध्यान से समझिए 47.5 प्लस 435 भागा 1 मिनट 435 1 मिनट 435 भागा कितना? 30 बराबर आ गया हमको 14.5। 14.5, 5 5 10, हाथ बचा 1, 7 4 11 1 12, हाथ बचा 1 4 1 5 1 6। आंसर आपका 62 है। तो हमने तीसरा का दूसरा को भी बना लिया। कैसे? तो हमने इसको बना लिया है ना, काल्पित माध्य से। अब आ जाइए, प्रश्न तीसरा का तीसरा कहता है। तो तीसरा का तीसरा तो हम लोग आगे बढ़ करके बनाए थे कि नहीं बनाए थे? नहीं बनाए थे, पीछे था, यही वाला है। चलिए यहां तक हम लोग आ गए थे, है कि नहीं? तो इसको भी अब कहता है कि काल्पित माध्य से बनाइए।
तो कल्पित माध्य से जैसे ही आप बनाइएगा तो आपको क्या इसकी जरूरत है मेरे भाई? इसकी कोई जरूरत नहीं है, हटाइए इसको। ठीक है, इसकी कोई जरूरत नहीं। चलिए आ गया समझ में। अब हम लोग सीधा सीधी यहां से क्या निकाल लेंगे? तो आपको सीधा निकालना है काल्पित माध्य। क्या निकालना है? काल्पित माध्य। हम इसको कोई एक संख्या ए बराबर निकाल लीजिए। ए बराबर क्या लगे? 20 30 40 50 60 70, 3 इधर 50 रख लेते हैं। क्या रख लेते हैं? 50। और डी बराबर एक्स माइनस ए निकाल लीजिए। तो देखिए 20 माइनस 50 बराबर -30, 30 माइनस 50 बराबर -20, 40 माइनस 50 बराबर -10, 50 माइनस 50 बराबर 10, जीरो, हाँ जीरो, 60 माइनस 50 बराबर 10, 70 माइनस 50 बराबर 20, 80 माइनस 50 बराबर 30। आ रहा है समझ में? कोई दिक्कत है? जैसे भी पूछेगा वैसे भी आराम से बन जाएगा। सीधा एफ गुना डी। भैया 6 में 30 से गुना करेंगे तो -180, 11 दूनी 22 -220, 7 दहाके 70 -70, 4 में 0 से 0, 10 चौका 40, 2 दूनी 4, 40, 30 इकाई 30। आ रहा है समझ में? अब देखिए तो सिग्मा एफ डी क्या निकालना है? सिग्मा एफ डी। सिग्मा एफ डी कैसे निकलेगा? तो 40 40 80 30 110 प्लस में है, आई इसको जोड़िए तो ढेर मनी हो गया। 220 और 80 301 470, ये हो गया -470 प्लस 110। यही ना आया जी? तो आंसर हो जाएगा -0, 7 में से 1 गया 6, 4 में से 1 गया 3, -360। कोई दिक्कत है? अब आगे चलिए, अब फार्मूला तय करेगा इसका आंसर। क्या फार्मूला है? तो भैया इतना बराबर होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। ए कितना दिया हुआ है? 50 प्लस सिग्मा एफ डी है -360 बटा 35। यही ना है? आ रहा समझ में? यानी कि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 50 घटाव 360 बटा 35 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो 50 घटाओ, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि 360 में भागा दे रहे हैं किससे? 35 से। तो हमको आ रहा है 10.28 लगभग। कितना आ जाएगा? 10.28। तो 50 में से अगर हम 10.28 घटा दे तो 10 में से 8 गया 2, 9 में से 2 गया 7, 9 के 9, 4 में से गया 3, 39.72 है दिया हुआ आंसर है। इतना आंसर दिया हुआ है ना? तो आपको इसका चौथा का भी पहला, दूसरा और तीसरा बन गया है। ठीक है, अब क्वेश्चन कहता है आगे कि निम्नलिखित सारणी में 5वां में है कि 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाती है, औसत साक्षरता दर निकालिए। और क्या क्वेश्चन कहता है? निम्नलिखित बारहमारता, अच्छा ये तो दूसरा प्रश्न है, ये तो दूसरा प्रश्न है। ठीक है, चलिए तो निकाला जाए। तो आपको इसमें ये नहीं दिया हुआ है कि कैसे निकालिए, जैसे भी आपको इच्छा है निकालिए। चलिए आप आराम से आगे देखिएगा और वर्ग अंतराल बोलते जाइएगा 5वां के पहला के लिए। हाँ, लेकिन तीसरा प्रश्न में से दिया है कि प्रश्न तीसरा का तीसरा पद विचलन में है, यानी कि उसको में डीडस भी निकालना होगा। ठीक है ना? तो वहीं पर हम आ जाएंगे। ठीक है कि नहीं? लेकिन अभी आपको ये 2 प्रश्न आप जैसे बना लीजिए, है ना, उसको बनाने के लिए कह रहा है। तो हम लोग चलिए 5वां का हम लोग देख ले पहला प्रश्न। 5वां का कैवा प्रश्न देख ले? पहला। कोई दिक्कत नहीं ना है? क्या मैसेज आया है? मोबाइल तो चालू था नहीं, वीडियो चल रहा है। चल वो मैसेज आया होगा ना कि बैटरी लो हो गया होगा, उसी का देखने दीजिए, जब तक चलेगा चलेगा। ठीक है कि नहीं? 5वां के पहला में जल्दी जल्दी वर्ग अंतराल बोल दीजिए, वर्ग अंतराल बोलिए।
45 से 55, देखते रहिएगा। हाँ आगे, 55 से 65, हाँ हाँ हाँ, 85 से, आगे बोलिए, बारंबारता बोलिए। हाँ 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 हाँ, हो गया, अब नहीं ना है।